बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो बच्चों हम डिस्कस करेंगे वो है एलर्जी टेस्टिंग, कि किस तरह से हमारी बॉडी जब एक डैमेजिंग रिएक्शन शो करती है किसी भी एंटीजन या एलर्जन के अगेंस्ट, तो उसको हम साइंटिफिकली टेस्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो एलर्जी टेस्टिंग में हम मेजर करते हैं कि हाउ अ पर्सन रिएक्ट टू द स्पेसिफिक एलर्जन। फॉर एग्जांपल पोलन है, पेट डेंडर है, फूड है, या कोई भी मेडिकेशन या मोल्ड हो सकता है। तो इसके लिए दो तरह के टेस्ट इन्वॉल्व हैं इसमें। द फर्स्ट वन इज़ स्किन टेस्ट एंड द सेकंड वन इज़ ब्लड टेस्ट। स्किन टेस्ट में 3 कैटेगरीज आती हैं। उन 3 कैटेगरीज में स्क्रैच टेस्ट है, जिसको हम स्किन प्रिक टेस्ट भी कहते हैं। द सेकंड वन इज़ पैच टेस्ट एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ इंट्राडर्मल टेस्ट। स्क्रैच टेस्ट में क्या किया जाता है? स्क्रैच टेस्ट में ये टेस्ट स्टार्ट होता है कि जब हम प्रिक करते हैं स्किन को, यानी कि हमने स्किन को किसी भी स्टेराइल नीडल की मदद से हमने उसको प्रिक करना है, पंक्चर करना है। अब हमें जो पॉसिबल एलर्जन हो सकते हैं जिससे हम समझते हैं कि हमें एलर्जी हुई है, उनमें पोलन, मोल्ड, फूड, पेट डेंडर या फूड आर्टिकल कुछ भी हो सकता है। उसको हम क्या करते हैं, उसके हमने सैंपल तैयार किए हुए होते हैं। अब जब हम स्किन को स्टेराइल नीडल से प्रिक करके वहाँ पे हम उन एलर्जेंस को अप्लाई करते हैं 1 बाय 1, तो 15 मिनट में वो तकरीबन टेस्ट डेवलप हो जाता है। यानी हमें उसके बाद देखना है कि स्किन ने क्या रिएक्शन शो किया। अब वो स्किन रिस्पॉन्स किस सूरत में करेगी। अगर तो हमें उस एलर्जन से एलर्जी है तो उस सूरत में स्किन का कलर रेड हो जाएगा, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो उसमें साथ स्वेलिंग भी हो जाएगी। अब जब वो हिस्सा स्वेल कर गया है या रेड हो गया है, तो हमें ये एक क्लियर हमारे पास एविडेंस है कि हमारी बॉडी इस चीज़ से क्या है, एलर्जिक है। तो इस तरह से वो टेस्ट किया आ जाएगा, पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। द सेकंड वन इज़ पैच टेस्ट। पैच टेस्ट में क्या किया जाता है, इसमें भी ज़्यादातर ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या कॉन्टैक्ट जो एलर्जेंस होते हैं उनकी वजह से जो एलर्जी होती है उसके लिए ज़्यादातर ये इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करता है कि एलर्जेंस के पॉसिबल पैच तैयार किए जाते हैं, उसको स्किन के ऊपर प्लेस किया जाता है। तो फिर ये देखा जाता है कि किस पैच के प्लेसिंग के बाद हमारी स्किन ने जो एक नेगेटिव रिएक्शन शो किया। नेगेटिव रिएक्शन का मतलब है कि वो रेड हो गई, या वहाँ पे रैशेस हो गए, या इचिंग हो रही है, एक्जिमा हो गया, तो उस सूरत में उस टेस्ट को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। अब जो स्किन टेस्ट में हमारे पास तीसरा टेस्ट है, दैट इज़ इंट्राडर्मल टेस्ट। अब इंट्राडर्मल टेस्ट में क्या किया जाता है कि एलर्जन का सबसे पहले एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, जो कि किसी भी फैट सॉल्युबल सॉल्वेंट में तैयार किया जा सकता है, ईथर, एसीटोन, अल्कोहल वगैरह में, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट हैं एंड कंपैटिबल होते हैं किसके साथ, एलर्जन के साथ। अब तकरीबन इस सोल्यूशन में से हमने 0.1 ml एलर्जन सोल्यूशन लेना है और उसको हमने इंजेक्ट करना है बॉडी में किसी भी एक स्टेराइल जो नीडल या इंजेक्शन की मदद से। अब क्या हुआ कि स्किन जब वो रिएक्शन शो करेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडनेस और स्वेलिंग इन द स्किन, तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे कि हमारा जो पर्टिकुलर एलर्जन है उसके अगेंस्ट टेस्ट क्या आया है, पॉजिटिव आया है। इस तरह से हम डिफरेंट किस्म के स्किन टेस्ट परफॉर्म करके एलर्जी को टेस्ट कर सकते हैं। जो सेकंड हमारे पास मेथड है, दैट इज़ ब्लड टेस्टिंग। ब्लड टेस्टिंग में 2 मेथड्स आते हैं। जो पहला है वो है रैस्ट और जो दूसरा है वो है एलाइजा। रैस्ट में RAST दैट इज स्टैंड्स फॉर रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्टिंग। इसमें स्पेसिफिक जो एलर्जिक एंटीबॉडीज़ हैं वो किसी भी बंदे के ब्लड में से उसको मेजर किया जाता है, और ज़्यादातर ये जो मेथड है ये फूड आर्टिकल से होने वाली एलर्जी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें कैसे करते हैं कि अगर तो बंदा किसी भी फूड आर्टिकल या कोई ऐसा एलर्जन है, वो दूध हो सकता है, वीट हो सकती है, चॉकलेट हो सकता है, कोई फ्रूट स्पेसिफिक हो सकता है जिससे हमारी बॉडी एलर्जिक है, तो उस स्पेसिफिक एलर्जन के अगेंस्ट जो बॉडी डिटेक्ट करने के बाद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, उन एंटीबॉडीज़ को हम चेक करके पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन देते हैं। अगर तो उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होने वाली यानी डिटेक्शन करके प्रोड्यूस होने वाली एंटीबॉडीज़ अगर ब्लड में मौजूद हैं, तो ये क्लियर एविडेंस है हमारे पास कि हमें इस चीज़ से एलर्जी हुई है, या पर्टिकुलर जो पेशेंट है उसकी बॉडी इस चीज़ से एलर्जिक है।
जो सेकंड मेथड है ब्लड टेस्टिंग में, दैट इज़ एलाइजा, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद रेफरेंस टू एग्ज़ाम एज वेल। एलाइजा में क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इसको कहते हैं, और इसमें हम इसको एंजाइम इम्यूनो ऐसे भी कह सकते हैं। ये एक बायोकेमिकल टेक्निक है, बायोकेमिकल टेक्निक, और इसमें भी इम्यूनोलॉजी को डिटेक्ट किया जाता है, किया जाता है। कैसे कि जब हम किसी एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं बंदे के ब्लड में से, जो कि किसी पार्टिकुलर एंटीजन या एलर्जन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं। अब इसमें एंजाइम का भी ताल्लुक है, और ये इम्पॉर्टेंट मेथड इस तरह से कि ज़्यादातर ब्लड टेस्टिंग में यही इस्तेमाल किया जाता है। इसको अगर हम स्टार्ट से लें तो क्या किया जाता है कि बंदे का, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर के रेफरेंस से भी, तो इसको ज़रा ध्यान से आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि उस बंदे का ब्लड सैंपल लेंगे। ब्लड सैंपल लेने के बाद क्या है कि अब ब्लड सैंपल जो है उसको लेते वक्त भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टीराइल नीडल वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। और सैंपल को जब हम लेबॉर्ट्री में भिजवाते हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि जो टेक्नीशियन है हमारे ब्लड सैंपल को ऐड करेगा किसी स्टीराइल पेट्री प्लेट में। वो जहाँ पे हमारे सिलेबस में सरफेस का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो वो सरफेस बेसिकली किसकी है, उस इंस्ट्रूमेंट की है, उस ग्लासवेयर की है जिसमें ये टेस्ट परफॉर्म हो रहा है। तो बिलफर्ज वो अगर पेट्री डिश है तो उस सरफेस में क्या है कि ब्लड को ऐड किया जाएगा, जिसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं उस बंदे के ब्लड में ऑब्वियसली मौजूद हैं। अब इसमें पॉसिबल क्या है कि एंटीजेंस ऐड किए जाते हैं, यानी एलर्जेंस ऐड किया जाता है। अगर तो हमारे ब्लड में वो एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी जो हम एलर्जन ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या रिएक्शन देगा कि दैट विल बाइंड टुगेदर। अब वो अगर उनकी बाइंडिंग हो गई है तो उसके बाद क्या है कि टेक्नीशियन क्या करेगा, उसमें एंजाइम ऐड करेगा, यानी उस पार्टिकुलर सबस्ट्रेट के रिएक्शन को होने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर है वो एंजाइम ऐड किया जाएगा। अब वो ये ऑब्जर्व करेगा कि हमारी जो एंटीबॉडीज़ या एंटीजन है वो रिएक्ट कैसे करती हैं। अब इस कंडीशन में अगर तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो कलर चेंज होने में हमारे पास एक एविडेंस आ जाता है कि हमारी बॉडी इसी ही पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट क्या है, एलर्जिक है, और हमारी बॉडी वो रिएक्शन शो कर रही है। पहली चीज़ हमारे पास आती है कि जब हमारी बॉडी के जो ब्लड सैंपल गया उसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसके साथ बाइंड कर जाएंगी। बाइंड करने के बाद जब हम एंजाइम को ऐड करते हैं, तो एंजाइम को ऐड करने के बाद उसका जब कलर भी चेंज हो जाता है, तो ये फिर क्या है कि टेस्ट क्या पॉजिटिव आ जाता है हमारे पास। अब जितना ज़्यादा कलर चेंज होगा उससे वो मतलब हिसाब लगा सकते दैट हाउ मच चेंज द एंजाइम कॉजेज अलाउज द टेक्नीशियन टू डिटरमिन द प्रेजेंस एंड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी इन आवर बॉडी। के जितना ज़्यादा कलर चेंज हुआ उसका मतलब है कि उतनी ज़्यादा अमाउंट हमारी बॉडी में मौजूद है किसकी, एंटीबॉडीज़ की। और एंटीबॉडीज़ कब प्रोड्यूस होती हैं, जब वो किसी पॉसिबल एलर्जन या एंटीजन को डिटेक्ट करती हैं। तो ये था एलाइजा, और ये था एक शॉर्ट सा एलर्जी टेस्ट के बारे में एक छोटा सा लेक्चर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में हम मैकेनिज़्म ऑफ एलर्जी और उसके ट्रीटमेंट के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।